हाय गाइस। संचंद्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे इतिहास के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उन सारे टॉपिक्स को देखेंगे जो जो प्रत्येक एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से इतिहास से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और उन्हीं 20-25 क्वेश्चन में से जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उन टॉपिक्स से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उन टॉपिक्स को देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। तो इतिहास के तीन जो खंड है, प्राचीन काल, मध्यकालीन तथा आधुनिक भारत। तो पहले शुरुआत करेंगे हम प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत में हम लोग 20 से 25 टॉपिक्स को देखेंगे। तो आइए, पहला जो टॉपिक इसमें मेंशन नहीं है, पहले हम लोग पाषाण काल के बारे में हम लोग देखेंगे। पाषाण काल से भी क्वेश्चन आते हैं। पाषाण काल के 3 जो पार्ट है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण तथा नवपाषाण काल। इस पाषाण काल में हम देखेंगे कि मानव की जो सभ्यता और संस्कृति का जो स्थापित किया, आखिर वो मानव से आधुनिक मानव की ओर कैसे विकसित हुए। आखिर इस समय जो मानव थे अपनी आवश्यकताएं कैसे पूरी करते थे तथा वो कहाँ रहते थे और जो उनका भोज्य पदार्थ था वो क्या क्या खाते थे, उनका मनोरंजन का साधन क्या था। बेसिक इन्हीं सब बातों को इसमें पाषाण काल में हम लोग देखेंगे। इस समय कालखंड में क्या क्या अवशेष जो है, किस किस औजारों का ये लोग प्रयोग करते थे। जैसे कि उस समय का आपको पता ही है कि इस समय आग की खोज हुई थी। फिर नवपाषाण काल में मानव कृषि करना सीख गया था। पहले वो जंगलों और पहाड़ों में अपना आवास करता था, फिर उन्हीं जंगलों और पहाड़ों से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता था। इन्हीं सब बातों को इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे। फिर इसके पहले एक आता है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण काल का भी पढ़ेंगे। फिर इसमें हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग इसके महत्वपूर्ण स्थल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इस समय के जो पुरातात्विक विभाग को यहाँ से जो भी स्थल अवशेष मिले हैं उन अवशेषों के बारे में पढ़ेंगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के कला के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। फिर इस सिंधु सभ्यता का पतन किस कारणों से हुआ था, इन कारणों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद महापाषाण काल भी पढ़ेंगे, इसमें टॉपिक मेंशन नहीं है। फिर महापाषाण काल भी पढ़ेंगे, महापाषाण काल। फिर इसमें बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म, फिर संगम युग जो दक्षिण भारत का है। उस समय तमिल साहित्यों का एक संगम था, मदुरई के आसपास क्षेत्रों में यहाँ पे होता था। फिर चोर चेल पांड्या के बारे में पढ़ेंगे। फिर विदेशी विवरण के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी विदेशी आक्रमण आए उस समय, जैसे कि यूनान आए, हुन आए, पार्थियन आए, शक आए, उन सारे आक्रमणकारियों को पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर वैदिक काल पढ़ेंगे। फिर वैदिक काल में हम लोग वैदिक काल की समाज के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय के समाज कैसे संचालित होता था, समाज के क्या क्या नियम थे। वैदिक काल में हम लोग इसके ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वैदिक काल में ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में हम लोग यजुर्वेद पढ़ेंगे। फिर अथर्ववेद पढ़ेंगे। फिर सामवेद पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में। फिर वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी वैदिक साहित्य के धर्मशास्त्र जो भी साहित्य का उस समय, जैसे कि उपनिषद हो गया, वेद हो गया, पुराण हो गया, इन सारे साहित्य को हम लोग देखेंगे। फिर
इसमें मौर्य राजवंश शासक भी देखेंगे। इससे पहले हम लोग इसमें मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य में जितने भी वंश हुए, जैसे हर्यक वंश हुआ, शिशुनाग वंश हुआ, नंद वंश हुआ, इन सारे वंश को हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसमें एक आया मौर्य राजवंश के बाद मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। फिर मौर्य वंश में जितने भी शासक हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इन सारे शासकों को हम लोग पढ़ेंगे। मौर्य समाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। फिर मौर्य कला और साहित्य के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मौर्य काल की जो शब्दावली थी वो इसको हम लोग जानेंगे। फिर गुप्त राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर गुप्त काल की समाज और अर्थव्यवस्था की उनकी सोर्सेस क्या था, उस समय की अर्थव्यवस्था किन किन सोर्सेस पर डिपेंडेंट था। फिर यहाँ पे हम देखेंगे गुप्त काल के बारे में। फिर गुप्त काल के साहित्य और कला विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर गुप्त काल की शब्दावली को देखेंगे। फिर गुप्तोत्तर काल। फिर दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के इतिहास में जितने भी शासक हुए, वंश हुआ, जैसे चोर, चेर, पांड्या, राष्ट्रकूट, इन सारे वंश के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर प्राचीन कालक्रम के महत्वपूर्ण तथ्य या अन्य तथ्य और भी अन्य तथ्य को लोग भी हम पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। अब आइए अब शुरुआत करते हैं मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में जैसे कि मध्यकालीन भारत में हम लोग पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण। इसमें हम देखेंगे दो भागों में विदेशी आक्रमण को बांटते हैं, एक अरबी आक्रमण एवं तुर्की आक्रमण। अरबी आक्रमण में हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे, यहाँ पे जो शासक हुए, मोहम्मद गजनी के बारे में हम देखेंगे। फिर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, फिर मोहम्मद बिन कासिम हो गया। फिर मोहम्मद गौरी के बारे में देखेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत में जितने भी प्रमुख शासक हुए, उन शासकों का विशेष क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजवंश हुए, जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, सारे वंश को हम लोग विस्तृत तरीका से पढ़ेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत की कला के बारे में पढ़ेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत के साहित्य हो गया, इन सारे टॉपिक को हम लोग विस्तृत तरीका से अध्ययन करेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत के साहित्य के पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख शासक, फिर विजयनगर के प्रमुख शासक के बारे में पढ़ेंगे। फिर विजयनगर साम्राज्य के साहित्य, विदेशी यात्री, उस समकालीन काल में जितने विदेशी यात्री भारत आए थे, उनके सारे विदेशी यात्री की यात्रा वृतांत पढ़ेंगे। फिर इसमें बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे, बहमनी साम्राज्य। फिर मुगल काल में जितने भी शासक हुए, उसके कालक्रम जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फिर जो मुगल काल के प्रमुख शासक हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर मुगल काल के साहित्य के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर मुगल काल की कला के बारे में डिस्कशन करेंगे। मुगल काल की शब्दावली है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पूर्व मध्यकाल शासकों का कालक्रम भी पढ़ेंगे। फिर पूर्व मध्यकाल प्रमुख तथ्य, मध्यकाल के प्रमुख युद्ध, जितने भी मध्यकालीन भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं, कालक्रम अनुसार उन सभी युद्धों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। फिर इन शासकों के शासन में जितने भी दरबारी कवि रहे हैं, उन दरबारी कवियों को भी हम लोग देखेंगे। फिर सूफी आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अब आप स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम लोग 45 टॉपिक को मुख्य टॉपिक में रखा है, और इन टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पहला भारतीय सुधार आंदोलन, भारत में शिक्षा का विकास, प्रमुख आंदोलन, विद्रोह, समाचार पत्र पत्रिकाएं, उस समय के जितने भी समाचार प्रकाशित होते थे, प्रकाशन पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, उन महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं को हम लोग पढ़ेंगे। फिर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुस्तकें,
फिर कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, फिर अधिवेशन कहाँ उसका लोकेटेड पढ़ेंगे, फिर इस अधिवेशन में क्या क्या निर्णय लिए गए, डिसीजन लिए गए, फिर उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर भू राजस्व व्यवस्था में हम लोग पढ़ेंगे 1940 से 1947 तक जितने भी घटनाएं घटित हुई है उसके कालक्रम अनुसार उनका यहाँ पे विवरण देंगे। फिर उनको अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। फिर मालाबार मोपला विद्रोह जो हुआ था उनको पढ़ेंगे। फिर कुछ व्यक्तिगत जो समय के समाज सुधार के नेता महापुरुष थे उनके बारे में हम लोग उनके व्यक्तिगत जीवन तथा उनका प्रयास तथा उनका जीवन समाज के उत्थान के लिए उनका योगदान तथा देश को आज़ाद कराने में उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने अपनी आर्थिक नीतियाँ कौन कौन से अपनाई ताकि उनकी अर्थव्यवस्था के विकास में उनके अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो। फिर स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। फिर रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर खिलाफत और असहयोग आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, भारत में किसान आंदोलन, श्रमिक वर्ग का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गवर्नर जनरल वायसराय, फिर अम्बेडकर सर्किट, फिर भगत सिंह, अंग्रेजी शासन का प्रसार, आचार्य विनोबा भावे, श्री अरविंदो, अलूरी सीताराम राजू, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले। इन जितने भी आप महत्वपूर्ण नाम देख रहे हैं इन सारे नाम इन्होंने सारे समाज के सुधारक के रूप में जानते हैं। फिर देश को आज़ाद कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थी अप्रथा थी इन सभी को निष्कासित करने में इनका अहम भूमिका रहा है। फिर हम लोग चंपारण, अहमदा मिल, खेरा आंदोलन पढ़ेंगे। फिर प्रमुख संगठन पढ़ेंगे। फिर सांप्रदायिक घोषणा पत्र और पुनः समझौता देखेंगे। फिर साइमन कमीशन, फिर नेहरू रिपोर्ट, फिर 5857 की क्रांति जो 5857 का विद्रोह भी है उसको भी देखेंगे। फिर यूरोपियों का आगमन, फिर प्रमुख समितियाँ, फिर प्रमुख कानून, फिर गर्म दल और नरम दल, गोलमेज सम्मेलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, होम रूल आंदोलन, बंगाल का विभाजन और देश शासन, प्रमुख घटनाओं का कालक्रम। इन सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आप बारीकियों से अध्ययन कर लेते हैं तो इतिहास खंड से आपको लगभग बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। तो ये थे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हमने अभी देखे। इस आगे आने वाले वीडियो में इस सारे टॉपिक्स को हम लोग विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए। धन्यवाद।